वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। आज की इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के अपना क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक नृत्य किस राज्य का नृत्य है? कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। एक नृत्य है कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल राज्य का है। और ये जो कथक नृत्य यह उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है? यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो कौन से प्रदेश में? मणिपुर में। और मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। और कुकी जनजाति मणिपुर राज्य में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्रीय लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट CLRI किस प्रदेश में स्थित है? तो कौन से प्रदेश में है? तमिलनाडु के चेन्नई में है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे? या भी तमिलनाडु में है। थिल्लई नटराज मंदिर तमिलनाडु में है। रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। मैटूर बांध तमिलनाडु में है या कावेरी नदी पर बना हुआ है। तमिलनाडु में ही शेवराय की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तमिलनाडु में ही कालराय पहाड़ियाँ हैं और तमिलनाडु में ही जावड़ी पहाड़ियाँ हैं। तमिलनाडु में ही चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की बम विस्फोट से हत्या हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मरुम सिल्ली बांध किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कुछ यहाँ महत्वपूर्ण बांध देख लीजिए क्योंकि पेपर में बहुत बार आया हुआ है, तो कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। क्या है, हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में है। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ है? झांसी में है। मैटूर बांध तमिलनाडु में है। इंद्रावती बांध उड़ीसा में है। नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में है। और अलमाटी बांध कहाँ पे है? या कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तलवंडी लाहौर में हुआ था। हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? या झारखंड में है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। और बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? या झारखंड में है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है? झारखंड में है। पलामू नेशनल पार्क कहाँ पे है? या भी झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? कौन थी? किरण बेदी थी। आइए हम देख लेते हैं भारत में प्रथम महिलाएं क्या है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? वह थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और क्या है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति वायलेट अल्वा। और भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्रायन। UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज। और भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश से। किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हरियाणा 1966-67 में कौन थी? कौन थी? श्रीमती सन्नो देवी। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। और क्या है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्न में से किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो कब हुई थी? 1916 में हुई थी। क्या? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? क्या था? धनपत राय था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है, तो पेपर में बहुत बार बचपन के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। क्या है, प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में जनगणना नियमित रूप से कितने वर्षों के उपरांत कराई जाती है? कितने वर्षों के उपरांत कराई जाती है? 10 वर्षों के उपरांत कराई जाती है। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस यह कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या 22 मई को। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यह कब मनाया जाता है? तो यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह महानदी पर स्थित है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए हम देख लेते हैं क्या है। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस होता है। सम्राट अकबर पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे? अमरकोट, जो कि कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया? किसने किया? सूर्यसेन ने किया। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति है क्या है? गीतांजलि है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 552 होते हैं। वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 है। भारत रत्न किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो यह कब प्रारंभ किया गया? 1954 में किया गया। आइए हम देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1901 में हुई। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत या 1957 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1961 में। भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा चीन से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी वो क्या है? ईटानगर है। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। मौलिंग नेशनल पार्क यह भी कहाँ पे है? यह भी अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा यह कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। दीपू दर्रा, तेजू दर्रा यह भी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? कौन है? अबुल फजल है। मधुमालती के रचयिता कौन है? मलिक मंजन है। श्रीनगर का प्रसिद्ध शालीमार बाग किसके द्वारा निर्मित है? किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा निर्मित है। भारतवर्ष का प्रथम स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? क्या है? तेजस है। बाबा गोरखनाथ के गुरु कौन थे? कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ। सरदार भगत सिंह ने किस संसद में बम विस्फोट किया था? कौन से संसद में? भारत के संसद में। नेक्स्ट है। भगत सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? कब मनाई जाती है? 28 सितंबर 1907 को। भगत सिंह कब शहीद हुए थे? 23 मार्च 1931 को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। चरक संहिता का संबंध है किससे है? आयुर्वेद चिकित्सा से है। उत्तर प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ? लखनऊ में। दुधवा नेशनल पार्क यह भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। पर्यावरण के मूल घटक हैं क्या है? जीवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या है? जीवमंडल और क्या? स्थलमंडल और वायुमंडल ये क्या है? पर्यावरण के मूल घटक हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ पे है? देहरादून में है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। नीलांग घाटी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है? देवताल झील, खुरपाताल झील, राकसताल झील, सात ताल झील और मालाताल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं क्या है? परिवहन उद्योग एवं मशीन मनोरंजन के साधन। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या क्या है? परिवहन है, उद्योग एवं मशीन और मनोरंजन के साधन से भी क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। और ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है?
थार मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वायु प्रदूषण सबसे अधिक होता है किनके द्वारा? क्या है? वायु प्रदूषण सबसे अधिक होता है किसके द्वारा? उद्योग के धुएं तथा गाड़ियों के धुएं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? कितना है? 21%। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा क्या किसकी है? नाइट्रोजन की है। वायुमंडल में क्या नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है क्या है? मोर है। और मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह पक्षी जो उड़ नहीं सकता, इनमें से कौन सा ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? तो पेंगुइन। पेंगुइन, कीवी, शुतुरमुर्ग या पक्षी उड़ने में सक्षम नहीं है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? कौन सी है? गंगा नदी है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक देख लेते क्या? भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का स्तंभ है, अशोक स्तंभ। और भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां हैं। पृथ्वी का सबसे विशाल आकार का जीव है क्या है? ब्लू व्हेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल राज्य। और केरल राज्य की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? तो वह पीपल का वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय फल का नाम क्या है? राष्ट्रीय फल का नाम क्या है? मैंगो, आम। और आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली से संबंधित है। सुंदरवन प्रसिद्ध है किसके लिए? रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का प्रहरी कहा जाता है किसे? हिमालय को। दमा व श्वास रोग किस प्रदूषण के कारण होता है? तो वायु प्रदूषण के कारण होता है। वर्तमान समय में सबसे अधिक घातक है क्या? जलवायु परिवर्तन, परमाणु संकट, जंगल का काटना या इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है क्या है? सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? कहाँ आते हैं? जापान में आते हैं। इसलिए जापान को भूकंप का देश भी कहा जाता है। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। 32वां ओलंपिक टोक्यो जापान में आयोजित हुआ। और 32वां ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता। पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है क्या? कूड़ा जलाना, मिल एवं फैक्ट्री या परिवहन के साधन? इनमें से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। भारत को इंडिया किस नदी के नाम पर कहा गया? सिंधु नदी के नाम पर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। देवनाम प्रियदर्शी किसका दूसरा नाम था? किसका था? सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक मौर्य वंश के राजा थे। सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका अर्थ क्या होता है? देवताओं को भी प्रिय। नेक्स्ट है। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी? मेगास्थनीज ने लिखी। सर्वप्रथम गोत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं, इनमें से क्या है? महायान और हीनयान। भक्ति आंदोलन किसकी देन है? किसकी देन है? अलवार संतों की देन है। गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? सिख धर्म के प्रवर्तक थे। निम्न में से उपजीव्य काव्य कौन सा है? तो क्या है? महाभारत। रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? कौन सी बीमारी होती है? कैंसर।
भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीवों से संबंधित है। किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग क्या होता है? हरा होता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 48A को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। या किससे संबंधित है? या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो यह वनों की कटाई के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है। हवा में सबसे अधिक मात्रा में होती है, क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। अम्ल वर्षा में प्रमुख घटक होते हैं, क्या होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 25 से 28 में क्या दिया गया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? गुप्तों के समय में हुआ था। स्मृतियों के अनुसार कुल संस्कार बताए गए हैं, कितने संस्कार बताए गए हैं? 16 संस्कार बताए गए हैं। शहीद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, गोरखपुर के कारागार में दी गई थी, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म कब हुआ था? 11 जून 1897 को हुआ था। और ये कब शहीद हुए थे? राम प्रसाद बिस्मिल जी शहीद कब हुए थे? तो 19 दिसंबर 1927 को शहीद हुए थे। आस्तिक का अर्थ क्या होता है? ईश्वर को मानने वाला। और यही पे आता है नास्तिक। नास्तिक क्या होते हैं? ईश्वर को ना मानने वाले। उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है? तो 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये 4 वर्ण हैं कौन कौन से? जैसे कि आप देख सकते हैं, क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, भारतीय कला का स्वर्ण काल है, क्या है? गुप्त काल। अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा है? कितने अंगों की चर्चा है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं? कौन से पौधे को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं? यूकेलिप्टस। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, अच्छे से इसको याद रखिएगा। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद। किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक देख लीजिए, क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। और क्या है? भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल का फूल है। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कहाँ था? लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये लोथल है कहाँ पे? ये गुजरात में है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और गिर वन्य जीव अभ्यारण्य यह भी कहाँ पे है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो नील नदी के किनारे विकसित हुई। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? क्या है? मृतकों का टीला। आर्यों का मूल देश उत्तरी ध्रुव था, सर्वप्रथम किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। पुरुषोक्त किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का नया नाम क्या था? पटना। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधर्व विवाह क्या था? वर कन्या द्वारा प्रेम विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कार का उद्देश्य क्या? शुद्ध करना। वैदिक कालीन में सोम थे, क्या थे? वनस्पति देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में विवाह कितने प्रकार के थे? 8 प्रकार के। सादगी तथा निर्धनता के विश्वास करने वाला सूफी संप्रदाय था, कौन थे? चिश्ती।
सात सुल्तानों का शासनकाल किस सूफी संत ने देखा? किसने देखा? निजामुद्दीन औलिया ने। रहीम को खान खाना की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी? अकबर ने। अष्टांग योग संबंधित है योग से। हीनयान संबंधित है तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस प्राचीन भारतीय विद्वान ने परमाणुवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? कणाद मुनि। विशिष्टता द्वैत का प्रतिपादन किसने किया था? रामानुजाचार्य ने। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक